Hello, Ajay Mathur this side. I hope you all are doing fine there. In the last video we discussed about oogenesis और आज हम लोग बात करेंगे menstrual cycle की. Menstrual cycle in human females start at the age of 10 to 12 years. ठीक है. और फर्स्ट टाइम जो 10 to 12 years में फर्स्ट टाइम जो menstruation हो रहा है उसे क्या बोला जाता है? मेनार्क. जिसमें आप क्या देखते हो? menstrual phase में rupture of endometrium. ठीक. क्यों? क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड ओवम इज सिक्रीटिंग फ्रॉम वजाइनल ट्रैक्ट. ठीक है. और कुछ ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो रहे हैं जिस वजह से सम ब्लीडिंग ऑल्सो अकर्स. ठीक. इस दौरान फीमेल गोज थ्रू सम काइंड ऑफ एब्डोमिनल पेन. इट लास्ट फॉर 1 to 5 days. अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस यहाँ पर इन्होंने बोली है कि भाई अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है इसका मतलब देयर इज़ अनफर्टिलाइज्ड ओवम इज़ रिलीजिंग. इसका मतलब अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो इट इंडिकेट्स प्रेगनेंसी. लैक ऑफ मेंसेस इंडिकेट्स प्रेगनेंसी. हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या हमेशा के लिए ये सही है? नहीं. लैक ऑफ मेंसेस इंडीड इंडिकेट्स प्रेगनेंसी बट इट मे ऑल्सो एब्सेंस ऑफ menstrual phase can be due to stress, poor health और एनी काइंड ऑफ डिजीज़. ठीक. और आप देखते हो दो फेज़ ऐसे होते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंड रहती है. फर्स्ट ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड नेक्स्ट लैक्टेशन, जब मदर किसी भी न्यू बॉर्न चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है. ठीक है. अब इस दौरान आप क्या देखोगे? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम है. ठीक है. हम रीज़न आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ कम क्यों है. और ये प्रोजेस्टेरॉन, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन किसको मैसेज देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि क्या सिक्रीट करो? एफएसएच सिक्रीट करो ताकि आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो. तो यहाँ तक तो हमने समझ आया. ज़रा इस पर गौर करते हैं. क्या कहा मैंने कि भाई ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 29 डेज़ की साइकिल है. ठीक है. स्टार्ट हो रहा है हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट कर रहा है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन दिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रीट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब देखो इसको जूम किया हुआ है, ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो यहाँ पर एक ग्राफ के मदद से मैंने समझाने की कोशिश की है कि गोनाडो सारे हार्मोन्स किस किस तरह से चेंजेस करेंगे इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक. तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है. सबसे पहले तो वही रिलीज़ हो रहा है हाइपोथैलेमस से. ठीक है. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज़ कर रहा है कब? 0 to 14 डेज़, है ना. इस फेज़ में अगर हम ध्यान दें तो क्या बोल रहे हैं? इस फेज़ में 0 to 14 डेज़ में हम देखते हैं क्या? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज़ कर रहा है. अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो मैंने बताया था what is it doing? It is messaging the anterior pituitary gland to release ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है. तो ये रिलीज़ करेगा किसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को. और जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होगा तो आप देखोगे फॉलिकल्स ग्रो करेंगे. ठीक है. फॉलिकल्स ग्रो करेंगे. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिक्लाइन इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिख रहा होगा शुरुआत के फेजेस में. ठीक है. फिर तो ये इंक्रीज़ होता है. ठीक है. तो आपको डिक्लाइन दिख रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में. समझ आएगा अभी रीज़न. देखो क्या बोला. जैसे ही फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, ये जो क्यों फॉलिकल्स क्यों ग्रो कर रहे हैं? एफएसएच के प्रेजेंट होने की वजह से. एफएसएच सिक्रीट हुआ है ना. एफएसएच सिक्रीट क्यों हुआ है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से. ठीक है. तो एफएसएच इज़ हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, इसीलिए तो हम इसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल रहे हैं. ठीक है. अब ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं ना, ये क्या करते हैं? ईस्ट्रोजन नाम का बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं. अब भैया ये क्यों बोला आपने कि ये इतना इम्पॉर्टेंट कैसे है? ये इम्पॉर्टेंट ऐसे है कि ईस्ट्रोजन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स. तो इसे हम
फीमेल सेक्स हार्मोन भी बोल सकते हैं। जैसे मेल के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, राइट। ऐसे ही फीमेल्स के केस में हम क्या बात करते हैं, एस्ट्रोजन, राइट। ओके, तो एस्ट्रोजन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दो सिनेरियो लेकर देखते हैं, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि एफएसएच और एलएच यहाँ पर डिक्लाइन क्यों कर रहे हैं और बाद में इंक्रीज क्यों कर रहे हैं। तो एस्ट्रोजन का खेल है सारा। एस्ट्रोजन का फंक्शन मैंने बताया कि इट इज़ हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स। और एस्ट्रोजन बिफोर 10 डेज, यानी कि शुरुआत में जब फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होंगे उस समय उतना ज़्यादा तो ये एस्ट्रोजन रिलीज़ नहीं करेंगे ना, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। यानी कि 10 डेज तक, फर्स्ट 10 डेज तक आप देखोगे एस्ट्रोजन का लेवल लो है। अब क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल लो है बिफोर 10 डेज, तो इट इज़ शोइंग व्हाट, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है, इन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इट इज़ इनहिबिटिंग एलएच को रोक के रखा हुआ है, इसने पकड़ के रखा हुआ है, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे, ठीक है। तो एस्ट्रोजन ने बोला कि बिफोर, जब लो लेवल है, एलएच को इनहिबिट करना है, ठीक है। फिर आफ्टर 10 डेज अब फॉलिकल्स तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए, यानी कि क्या देख रहे हो आप, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल बन गया है ना। तो अब तो आफ्टर 10 डेज तो फॉलिकल्स तो ग्रो कर गए। अब क्या देखोगे, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो चुका है। तो हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन जब होगा एट हाई कंसंट्रेशन, ईस्ट्रोजन विल स्टिमुलेट एलएच सिक्रेशन। ईस्ट्रोजन क्या करेगा, एलएच के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, रोकेगा नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आफ्टर 10 डेज क्या देखोगे आप, आफ्टर 10 डेज तो 14 डेज भी आता है, क्योंकि एलएच का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जब आप देखो पीक पर कब पहुंच जाएगा ये, इट विल राइज एट पीक कब, 14 डे पर। और जब ये 14th डे पर पीक पर पहुंच जाता है तो इट लीड्स टू एलएच सर्ज, मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज, ठीक है। एंड व्हाट लीड्स टू एलएच सर्ज, एलएच सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ठीक है। और एज रिजल्ट ऑफ रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आप क्या देखते हो, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या था, ओवम रिलीजेस एंड द प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है। इसी वजह से 14th डे वाला जो फेज़ है, अगर मैं इसे ओव्यूलेटरी फेज़ बोल दूं तो कुछ गलत तो नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि 14th डे में ही तो ओव्यूलेशन हो रहा है। अच्छा, समझ आ गया। यानी कि अब ओवम रिलीज़ हो चुका है। चलो, ओवम तो रिलीज़ हो गया, वो तो चला गया फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल है, उस बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल को हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। देखो, शुरुआत में अगर यहाँ पर एक और ग्राफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर दो हार्मोन्स को डिस्कस किया मैंने, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। शुरुआत में ईस्ट्रोजन का लेवल क्या है, लो है, लेकिन यहाँ बाद में 10 to 14 डेज के में क्या देख रहे हो आप, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। और इसी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से क्या हुआ, स्टिमुलेटिंग व्हाट, एलएच सिक्रीशन, एंड ड्यू टू पीक लेवल ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओव्यूलेशन अकर्स। अच्छा, ओव्यूलेशन हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन अगेन सिक्रीट करेगा, ये क्या, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब आप ध्यान रखें कि भाई ये ईस्ट्रोजन का लेवल आगे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ईस्ट्रोजन का लेवल आगे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों, ईस्ट्रोजन का लेवल क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, ईस्ट्रोजन का लेवल इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ईस्ट्रोजन तो रिलीज़ ही हो रहा था ना इन फॉलिकल्स से, अब ये फॉलिकल्स तो रहे नहीं, ठीक है। लेकिन फिर आप देखोगे जब ये कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम भी कुछ अमाउंट क्या सिक्रीट करता है, ईस्ट्रोजन। इसलिए आपको मिड ऑफ द साइकिल में क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा हाइक देखने को मिलेगा ईस्ट्रोजन का, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन, जो कि अभी देखो, प्रोजेस्टेरॉन शुरुआत से बिल्कुल नॉर्मल चलता हुआ आ रहा था, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना चालू कर रहा है। तो 14th डे के बाद क्योंकि ये क्या सिक्रीट करना चालू कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, तो आप देखोगे 14th से 21 डेज़ में क्या सिक्रीट हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा भैया, चलो ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि 14th से 21 डेज़ में हाई किस लिए देखने को मिल रहा है प्रोजेस्टेरॉन का, क्योंकि इट इज़ सिक्रीटिंग
कॉर्पस ल्यूटियम इज सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन फिर ये 14th डे के बाद 21 डेज़ के बाद ये ऐसा क्या दिख रहा है, ये डिक्लाइन क्यों दिख रहा है? ऐसा इसलिए दिख रहा है, वी हैव टेकन द केस ऑफ नो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। मान लीजिए ये कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है, इट इज़ सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन मेनली, ठीक है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस दैट इज़ एंडोमेट्रियम। क्यों? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ही तो सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी को, राइट? और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिकन करने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का। लेकिन ये थिक कब करेगा? इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। अब मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी है ही नहीं, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो इन केस ऑफ नो फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम तो डीजनरेट हो जाएगा एंड इट विल नॉट सीक्रेट एनी प्रोजेस्टेरॉन। और जब ये कोई भी प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट ही नहीं कर रहा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस। अच्छा, और प्रोजेस्टेरॉन के डिक्रीज होने से मैंने बताया था आपको, प्रोजेस्टेरॉन के डिक्रीज होने की वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विल इंक्रीज, ठीक है। अब देखोगे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ बाद में दिखेगा। और ड्यू टू इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रप्चर हो गई है। किस वजह से? प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं है तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को कौन सपोर्ट करेगा? समझ रहे हो? तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रप्चर हो गई है। अब क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रप्चर हो गई है तो इट विल लीड टू व्हाट? मेंस्ट्रुअल फेज एंड न्यू साइकिल स्टार्ट्स अगेन। और आफ्टर ओव्यूलेशन आपने क्या देखा? यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है ये कि आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन देख रहे हो आप इंक्रीज हो रहा है, और ईस्ट्रोजन का लेवल तो डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से आप क्या देखोगे कि थोड़ा सा सप्रेस आएगा, ठीक है। ये रोक देगा किसको? ये रोक देगा GnRH को, और GnRH रुक जाएगा तो आपको पता है LH और FSH का भी लेवल डिक्रीज होना चालू करेगा, यानी कि LH और FSH आप देख रहे हो बाद में स्टडी रह रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ने और ईस्ट्रोजन ने रोका हुआ है किसको? क्योंकि अब देखो ईस्ट्रोजन का लो लेवल होता है तो हमें समझ आता है इट इज़ इनहिबिटिंग व्हाट? LH। तो अभी भी तो आप देख रहे हो ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है, और ड्यू टू लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इट इज़ इनहिबिटिंग व्हाट? इट इज़ इनहिबिटिंग GnRH, ठीक है। ये देखो, ड्यू टू सप्रेस ऑफ GnRH, ठीक है। अच्छा, अब NCERT का थोड़ा सा पोर्शन रीड करते हैं, क्या बोल रहा है ये। शुरुआत का फेज़ हमने पढ़ लिया है, मेंस्ट्रुअल फेज, इट लास्ट फॉर 1 to 5 days, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ, अनफर्टिलाइज्ड ओवम रिलीजेस फ्रॉम द वेजाइनल ट्रैक्ट एंड रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम टेक्स प्लेस, ठीक है। लैक ऑफ मेंसेस नॉट ऑलवेज इंडिकेटिंग प्रेगनेंसी, राइट। अब यहाँ पर आपने देखा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, समझ रहे हो? यही तो बोला था, ये देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम होने की वजह से GnRH इंक्रीज़ होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर क्या सिक्रीट होना चालू होगा? FSH, और फिर फॉलिकल फेज स्टार्ट हो जाएगा 5th to 14 डे में। फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, जिसकी वजह से रीजनरेशन होगा किसका? एंडोमेट्रियम का। अब आप क्या देखते हो, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है क्या? LH और FSH का लेवल इंक्रीज़ करता है आफ्टर 10 डेज़। और आफ्टर 10 डेज़ क्या होगा? आफ्टर 10 डेज़ तो ईस्ट्रोजन का भी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो LH और FSH को रोकेगा नहीं, वो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। ओके, और LH के लेवल के बढ़ने की वजह से आप क्या देखोगे, जब ये LH मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा मिड ऑफ द साइकिल में, यानी कि 14th डे पे, व्हाट वी कॉल इट LH सर्ज। और LH सर्ज की वजह से क्या देखने को मिलता है? ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर, एंड ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट्स ओवम इनसाइड इट एंड द प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या देखते हो आप? रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रिएट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन का काम है मेंटेन करना प्रेगनेंसी। हाउ इट विल मेंटेन प्रेगनेंसी इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन? बाय थिकनिंग द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इन यूटेरस, राइट। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और
कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट नहीं होगा, और क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं हो रहा है तो देयर विल बी रप्चर इन एंडोमेट्रियम लाइनिंग विच लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन एंड इनिशिएशन ऑफ न्यू साइकिल, ठीक है, और दोबारा मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होगा। अब लास्ट में इसने एक बात कही है कि मेनोपोज इज द लास्ट टाइम व्हेन menstrual cycle is occurring, right? When last time menstrual cycle is occurring, what we call it, we are calling it menopause, ठीक है। अब इस समय पर आप क्या देख रहे हो, ईस्ट्रोजन का लेवल एकदम लो हो गया है, यानी कि इतना लो हो गया है कि ईस्ट्रोजन 0 पर है इन केस ऑफ फीमेल्स। अब क्योंकि ईस्ट्रोजन बिल्कुल लो पर है और अभी तक ईस्ट्रोजन डोमिनेट कर रहा था, इसलिए आपको टेस्टोस्टेरॉन के कोई भी फंक्शन नज़र नहीं आ रहे थे फीमेल्स में। लेकिन अब थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरॉन अपना इम्पैक्ट शो करना शुरू कर देता है एट द एज ऑफ 50 to 52, एंड यू सी इन एज ऑफ 50 to 52 फीमेल्स हैव फेशियल हेयर्स, है ना। इट इज़ अ काइंड ऑफ मेनोपोज सिम्टम, ठीक है, मेनोपोज का सिम्टम है, ठीक है। यहाँ पर आज हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है क्या, मेंस्ट्रुअल फेज। अब एक दो क्वेश्चंस हैं जैसे आप लोगों से पूछ लेता है कई बार, जैसे अगर आप ध्यान दें कि भाई हाउ मैनी प्राइमरी oocytes आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1024 ओवा। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या बोलोगे? वही फंडा हमेशा याद रखना। कैसे करोगे ये? अगर पूछे कि प्राइमरी oocyte, कितने प्राइमरी oocyte की ज़रूरत है 1024 ओवा प्रोड्यूस करने के लिए, तो भाई अगर स्पर्मेटोसाइट भी पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा याद रखना कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने 2 सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस करेगा, क्यों, मियोसिस स्टार्ट हो रही है, और 4 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं। ये हमने देखा ही था, 4 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं oogenesis की, तो एक ही प्राइमरी oocyte है, एक ही सेकेंडरी oocyte है, एक ही ओवम है, ठीक है, और 2 पोलर बॉडी है। अब इसने क्या पूछा है, कितने प्राइमरी oocyte की ज़रूरत पड़ेगी 1024 ओवा के लिए? ऑब्वियसली 1024 प्राइमरी oocytes की, ठीक है। ऐसे बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए। बाकी इस तरह से कथा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू एंजॉयड। राधे राधे।